इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, औरों से आत्मीयता मेरी श्वास है। बस इस आशय की बात चल रही है कि वास्तव में जब हम अपने आप में डूबे तो आत्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और जब बाहर की ओर दृष्टि दें तो जैसे अभी विजय भाई ने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया सतवास वालों ने कि औरों से आत्मीयता मेरी श्वास है। अन्य से आत्मीयता होना जरूरी है। जब तक आपकी आत्मीयता नहीं जुड़ेगी तब तक आपकी मोह की गांठ ढीली होने का काम ही नहीं होगा। वहां पर वो ढीली तभी हो सकती है जब हम आत्मीयता को जोड़ें। संत कहते हैं अपने आप को जानो, पहचानो, मैं कौन हूं। को हम, तो कल आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने जवाब दिया सो हम। को हम कौन हो, सो हम मैं हूं। वह मैं हूं जो आप हैं वही मैं हूं। बस उस सत्य को जानने और पहचानने की जरूरत है। हुआ ऐसा, एक बार एक जौहरी पिता का इकलौता बेटा अपनी करतूतों के द्वारा, क्योंकि कितना भी बड़ा खजाना हो कब तक रहेगा, एक एक कर संपत्ति को उड़ाने लगा और वह रोड पर आ गया। दर दर का भिखारी जैसा बन चला और सुबह की शाम के भोजन की भी अब तो व्यवस्था नहीं होती। एक दिन उसके फटे हाल को देखकर जो उसके पिता के दोस्त जोरी चाचा थे उन्होंने कहा तूने ये क्या हाल बना लिया, क्या करूं, गरीब हो गया हूं, कुछ भी नहीं बचा अब मेरे पास में। तब जोरी चाचा ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहा है, तुम फटे हाल नहीं अभी भी माला माल है, अभी भी माल, क्यों मजाक करते हो, मुझे मेरे पास में कुछ है ही नहीं। बोले गले में ताबीज पहन रखा, हाँ ये ताजीब है, ताबीज है, ये तांबे का है, इसको बेचूंगा कितना सा पैसा मिलेगा। इसको खोल, उसको खोला और जैसे उस ताबीज को खोला उसमें एक चांदी का दूसरा ताबीज मिला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
अब चाचा ने कहा इसको भी खोल। जब उसको भी खोला तो उसमें सोने का ताबीज निकला। अब तो वो भौचक्का रह गया, लेकिन अभी भी चाचा ने कहा इसको भी खोल। और जैसे ही उस सोने के ताबीज को खोला, उसमें एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा नजर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इतना माला माल और अपने आप को फटे हाल समझ रहा था। ये आप लोग ताली तो बजा रहे हो, लेकिन ये कहानी किसकी है? ये कहानी आप सब हमारी है। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर भीतर ही वह कोहिनूर हीरा है, उसको हम पहचान नहीं रहे और केवल बाहर बाहर के इस वातावरण में ही ध्यान दे रहे हैं। ध्यान रखना, जब तक जागेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक उसकी कीमत मालूम भी नहीं चलेगी। आत्मदृष्टि या आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाले की कैसी भावना होती है, वो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वयं इस 24वीं कारिका में बता रहे हैं। ये नात्मनानुभूय, हाँ ये तो 23वीं है। यद भावे सुसोप्तो हम, यद भावे व्युत्ते पुनः, अतीन्द्रिय मनिर्देश्यम तत् स्वसंवेद्य मस्मयम्। बहुत अच्छी कारिका है कि यद अभावे सुसोप्तो हम अहम, मैं सोता रहा जब तक आत्मा की ओर, यद अभावे, जिस आत्मा का अनुभव मैंने नहीं किया, अभाव में, अहम मैं सुसुप्त अज्ञान में सोता ही रहा। और पुनः तथा यत भावे, जिसका अनुभव हो गया, हो जाने पर व्युत्थित जागृत हुआ, तत् वह अतीन्द्रिय, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण के योग्य है। कौन? बोलो। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण के योग्य है, नहीं है, अयोग्य है, वह है आत्मा। और वह आत्मा कैसी है? अनिर्देश्यम, वह शब्दों से कहने योग्य नहीं। स्वसंवेद्य, स्वसंवेदन के योग्य। अहम, मैं अस्मि हूँ। मैं कैसा हूँ? जो शब्दातीत हूँ, शब्दों के माध्यम से, और अतीन्द्रिय हूँ, इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। जब तक उस आत्मा को जाना नहीं, मैं इस संसार में सोया रहा। और जिस दिन उस आत्मा को जान लिया, उसी दिन मैं उठ गया और इस संसार से सो गया। संसार में सो गया। यदि संसार से सोना है तो आत्मा की ओर दृष्टि रखो, और संसार में जागना है तो अभी तो जाग ही रहे हो आप, और वो है आपकी इंद्रियां। वह इंद्रियां आपको संसार में ही घुमाते रहेगी। आत्मा इंद्रिय साध्य नहीं, शब्द गम्य नहीं, निर्देश से मतलब शब्दों से कथित नहीं, वह तो अकथित है, अतीन्द्रिय है। वह गृहस्थों को नहीं हो पाएगा। उस आत्मा का अनुभव किसे होगा? तो बताते हैं जो निर्विकल्प समाधि की ओर, हाँ सविकल्प साधु को भी नहीं। समझ आ रहा है? सराग अवस्था में नहीं, अभी वही चल रहा है। वीतराग अवस्था, निश्चय चारित्र, वीतराग चारित्र, शुद्धोपयोग, स्वरूपाचरण चारित्र, स्वसंवेदन, निर्विकल्प समाधि, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। जब उसमें डूबेंगे तभी उस आत्मा का अनुभव हो पाएगा। लेकिन क्या करें, आज के इंसान तो चतुर्थ गुण स्थान में ही स्वरूपाचरण की बात करते हैं। अरे दौलत राम जी की उन पंक्तियों को रोज पढ़ो। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होते प्रकटे आप की अपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब।
जब पर की प्रवृत्ति मिटेगी तब वह स्वरूपाचरण चारित्र होगा। अन्यथा सम्यक्त्वाचरण शब्द आया, सम्यक्त्वाचरण शब्द, तो सम्यक्त्वाचरण मतलब निर्दोष सम्यक्त्व का पालन, समझ में आया? 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व का पालन है। अभी बोलो कितने अंग आए? अभी मूलाचार का स्वाध्याय में भी यही आया था कि 8 प्रकार की शुद्धि अपने दर्शन में होना जरूरी है। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। समझ में आया? अभी पहाड़ के ऊपर आप लोग जलगांव वाले आए हुए हैं और वो सब पाठशाला वाले और महिला मंडली जलगांव ने आज गुरुकुल के साथ में एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस में पहाड़ के ऊपर प्रभावना के लिए पूरा जुलूस निकालते हुए वहाँ पर गए। ये क्या है? ये प्रभावना। इसी प्रकार से और अन्य भी तो हैं निसंकित अंग, है ना? शरीर में कितने अंग होते हैं? बोलो 8। कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, सिर, छाती, नितंब और हाँ पीठ, पीठ, ठीक है ना? तो ये 8 अंग, 8 अंगों का प्रतीक है। शरीर के 8 अंग बता रहा हूँ, यहाँ पाठशाला के बच्चे बैठे हैं इसलिए ध्यान में रख लेना। जब कभी भी हम चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा पांव आगे बढ़ता है? हाँ, बायां पांव। पहले अपना बायां पांव आगे बढ़ता है, ये निसंकित अंग का प्रतीक है। फिर कोई भी जब मार्ग देख लिया और उस पर चल गए, ठीक है ना? क्योंकि जहाँ पर शंका होती है ना वहाँ श्रद्धा नहीं होती, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती और भय भी नहीं होता। यदि डर से बचना चाहते हो तो अपनी श्रद्धा को मजबूत बना लो, ठीक है ना? तो ये निसंकित अंग कह रहा है कि हम बायां पांव बेखटक आगे बढ़ जाए, और जैसे ही बायां पांव आगे बढ़ा दायां पांव कोई अपेक्षा रखता है क्या? नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं। और जब वह अपेक्षा नहीं रखता तो दाहिना पांव भी आपका आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से यह निकांक्षित अंग कहलाया। कोई आकांक्षा नहीं। मैंने पहले कहा है 4 प्रकार की आकांक्षा, कि आकांक्षा, दुराकांक्षा, अनाकांक्षा और भोगाकांक्षा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर निराकांक्षा, अनाकांक्षा होना है, दुराकांक्षा और भोगाकांक्षा से बचना है। फिर आगे निर्वित चिकित्सा अंग, आप अपने शरीर की प्रतिदिन सफाई करते हो, और मल मूत्र आदि की भी कौन से हाथ से सफाई करते हो? बोलो। हाँ, बायां हाथ, बायां हाथ से सफाई करते हो। बायां हाथ आपका किसका प्रतीक हो गया? निर्वित चिकित्सा अंग का। और जब कोई बात ठीक होती है या आपको समझ में आ जाती है या बिल्कुल सही होती है तो आप क्या करते हो? अपने दाहिने हाथ को ऐसे ठोक कर बोलते हैं, बिल्कुल ये तो ठीक ही है, मुट्ठी बंद करके। यह दाहिना हाथ अमूढ़ दृष्टि। अब 3 प्रकार की मूर्ता नहीं बची, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, इससे रहित हो गए तो ये 3 प्रकार की मूर्ता भी आपकी अमूढ़ दृष्टि हो गए। इस प्रकार के ये 4 अंग हुए। आप अपने शरीर का सब अंग खुला रख लेंगे, लेकिन एक अंग को ढांक कर रखते हैं, और वो है नितंब, जान, है ना? अपनी जंगा नहीं उगाड़ना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, ये कहावत भी है। तो उसको ढांक कर हमेशा, दुर्योधन की वह कहावत याद होगी ना, हाँ, कहानी, जब दुर्योधन अपना सारा शरीर वज्र का करने के लिए अपनी माँ जो है गांधारी के सामने जा रहा था, और वह पट्टी खोलकर देखेगी, उसकी आंखों की एनर्जी से पूरा शरीर वज्र में हो जाएगा। श्री कृष्ण बीच में आते हैं, वो तो कृष्ण कन्हैया है। अरे
पूरा शरीर नग्न होके जाते हैं क्या? थोड़ा बहुत तो ढक ले अपने पत। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। बस वो उसी को ढकता है, और जो वरदान मिला हुआ था फिर वहीं पर जंगा पर ये भीम गदा का वार करता है, तब उसका अंत होता है, नहीं तो अंत भी नहीं, वज्र में हो जाता। यह है उपगुहन अंग। और फिर स्थितिकरण, आप अपने शरीर के से 2.5 गुना वजन पीठ पर उठा सकते हो, ठीक है ना? तो पीठ हो गया स्थितिकरण। और जब किसी से प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, छाती से लगा लेते हो, छाती हो गई वात्सल्य का प्रतीक। और सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। यह प्रभावना अंग का प्रतीक हमारा मस्तक हो गया। इस प्रकार से 8 शरीर के अंग आपकी दृष्टि को निर्मल करने वाले हैं। जो हमारे दृष्टि सम्यक्त्वा चरण बोल रहा हूँ, उस सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने वाले हैं। लेकिन वह सम्यक दर्शन कब मजबूत होगा? जब आपकी दृष्टि डामाडोल नहीं हो। भगवान महावीर स्वामी ने 4 प्रकार की हिंसा में एक हिंसा का त्याग बताया है। क्या आपका? बोलो। संकल्प पूर्वक जीव की हिंसा नहीं करेंगे, और 3 हिंसा की छूट। 3 हिंसा की, बोलो ना, छूट। कौन कौन सी? विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा। बोलो, कोई होगा ऐसे भी जो आपको 3 हिंसा की? लेकिन सुन लो, 4 प्रकार के द्वारों को बंद करो आज वही संकल्प हिंसा से। पहला है धर्म के नाम पर हिंसा। धर्म के नाम पर संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे। फिर देवता के नाम पर हिंसा नहीं करेंगे। मंत्र तंत्र के नाम पर हिंसा नहीं करेंगे। ये करते भी नहीं है तीनों। लेकिन जो अब बोल रहा हूं ना, वो सब करते हैं यहाँ बैठे हुए। अपने अपने थोड़े से अलर्ट हो जाओ सुनने के लिए। हाँ, और संकल्प पूर्वक दोष लगेगा उसमें यदि कर ही रहे हैं। औषधि और आहार के नाम पर हिंसा। बोलो, आपसे अच्छा वो खदीर साल भील है जो कौवे का मांस त्याग किया तो मर जाऊंगा, लेकिन कौवे का मांस, बाकी मांस का त्याग नहीं किया उसने। कौन सा मांस किया निर्मल मां साहब? बोलो। और उसको बीमारी हुई और वो कौवे का मांस ही बताया, लेकिन उसने खाया क्या? बोलो बच्चों, नहीं खाया। और अपन दवाई के नाम पर क्या क्या ठूस रहे हैं। थोड़ा सा दर्द हो जाए, महाराज रात में दवाई तो छूटती नहीं, महाराज डायबिटीज हो गई क्या करें, घुटनों में दर्द हो गया क्या करें, हार्ट अटैक की गोली तो लेना ही पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है महाराज, और कैंसर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। सब कुछ डाल लेंगे। आपने कभी पता लगाया कि इसमें क्या क्या मिला है? बोलो। जब कभी भी आप कोई दवा खरीदने गए, भले आंखें आई तो आंखों की दवाई खरीदी, तो उस आंख की दवाई में क्या है? उसमें शहद तो नहीं है। 1 बूंद शहद में 500 गांव जलाने का पाप है। तो आपने कभी सोचा ये? आप पूछेंगे तो आपको दूसरी चीजें बहुत सारी है अल्टरनेट, लेकिन त्याग नहीं है ना आपका। आप तो जो चाहें बस वो आने दो। बोलो ये। और आहार के नाम पर तो मत पूछो, वहां तो सब कुछ। ये जीभ है ना, 2.5 इंच 2 इंच की जीभ है, जो आता है बस गट से अंदर डालने का। अरे उतरी घाटी और हुई माटी। अपने आप अपने गुरुओं को देखो जो मीठा भी, नमक भी, हरी भी और अन्य अन्य ड्राई फ्रूट्स भी नहीं ले रहे हैं, और फिर भी बोलो, और एक आहार एक उपवास भी कर रहे हैं हमारे महाराज जी भी। बोलो ना, क्यों नहीं? यह आप लोग चाहेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपने पता लगाने, दुनिया की बातों का तो पता लगाते हो, लेकिन खान पान की बातों में अब महाराज जी उसमें क्या क्या, हम क्या समझे? हम तो इतने पढ़े लिखे तो है नहीं गौरव भैया। हाँ, वो जो महाराज जी मिल जाता है ना, वही लटका हुआ तो ले लेते हैं। लटके हुए क्या होता है आजकल? तो दुकानों पर सब लटके रहते हैं, वही कुरकुरे
और मैगी और फास्ट फूड, जंक फूड कौन कौन से हैं, कहाँ पर हम निसंचित निकांक्षित अन्न की बात कर रहे हैं, निर्वित चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अभी तो पूरा का पूरा मूड उसी में ही है। बोलो ना, है या नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग हैं जिनका फास्ट फूड का त्याग है? बहुत बढ़िया। हाँ, और बच्चों का त्याग नहीं है। बाजार की टॉफी चॉकलेट घर में बना के खाएंगे। अभी त्याग कर दो कि महाराज जी 5 साल का त्याग, संघ में तो ये नियम ही है, वही देंगे। जिनका त्याग नहीं है वो त्याग कर लो, तभी फायदा है, अन्यथा आपको पूरा पूरा मांसाहार लेने का दोष लग रहा है। यदि आप टमेटो केचप खाते हैं और चिल्ली सॉस खाते हैं, किसान मैगी सॉस खाते हैं, तो ये सब में केवल मात्र, और वो सब रखे हुए हैं आपके, बाहर फेंक दो उनको, तभी जाके। अभी बता रहा हूँ, आचार्य श्री जी का हाइकू भी आज इसी का है कि खान पान हो। आचार्य श्री जी ने 17 अक्षर में क्या लिखा है? शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं सभी। खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। खानदान हो, खानदान को सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने खान पान को मर्यादित रखना ही होगा, नहीं तो खानदान नहीं बचेगा। कब का ही वह डामाडोल हो जाएगा। आज यह हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी होती है, उसके नाम पर सब कुछ चल रहा है। बस आप तो केवल जैसा मांगेंगे। अरे साबुन तक में चर्बी आती है। कभी आपने सोचा कि मैं उस लक्ष्य से नहाती हूँ या नहाता हूँ तो चर्बी से नहा रहा हूँ? बोलो, कभी सोचा क्या? कितने जानवरों को मारकर उसमें उसकी चर्बी डाली गई है। वो डव साबुन, वो पियर्स साबुन, आप सोचो तो हंस तो रहे हैं। महाराज जी आपका तो स्नान व्रत है, इसीलिए तो बोल रहा हूं। वो तो बोल भी नहीं सकेगा जो नहाता है, इसीलिए उसी से सुनो जो आपका पात्र प्रमाणिक है। समझ में आया? हाँ, उसके द्वारा ही तो आप लोगों को इन सब को छोड़ना होगा, अन्यथा वही होगा जो आप जानते हैं। तभी हम अपने सबसे पहले दृष्टि को निर्मल बनाने की बात कही है। दृष्टि निर्मल या सम्यक्त्वाचरण हमारा तभी हो पाएगा जब आचरण में समीचीनता आएगी। समीचीनता भी नहीं, अभी तो हमारी असमीचीनता है। उस असमीचीनता को मेटना है। इसका पद्यानुवाद आचार्य श्री जी ने बहुत सुंदर किया है। शुद्धात्म ध्यान बिन छेद अनादि सोया। सोते सोते में ही निकल गई सारी जिंदगी। पाके उसे जग गया बहु दुख खोया। आनंद जो मिल गया निज गम्य रम्य। स्वामी अतीन्द्रिय अपूर्वन शब्द गम्य। जब अपनी ही आत्मा का मैं स्वामी बन जाता हूँ तो अतीन्द्रिय और अपूर्व सुख मुझे प्राप्त होता है, जो शब्द के गम्य नहीं है। वह सुख सबको प्राप्त हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। पैसा कमाने का अवसर तो खुद होकर ढूंढता है, बिल्कुल जाता है, पर जब उसके दरवाजे पर पुण्य उपार्जन के अवसर खुद चलकर आते हैं तो उनके प्रति आंख मिचोली खेलता है। क्या खेलता है? आंख मिचोली खेलता है। यही कारण तो होगा इंसान प्रचंड पुरुषार्थ के बाद भी सुख पाने में सफल नहीं होता है। क्योंकि ध्यान रखना, सुख के लिए क्या चाहिए? सुख के लिए चाहिए पुण्य। में हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि गृहस्थों के लिए पुण्य में हो जयते, गृहस्थों के लिए पुण्य में हो जयते और साधु के लिए श्रम में हो जयते। आपको पुण्य की आवश्यकता है और हमें श्रम की आवश्यकता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा था सुख पाना है, आपको सबको पाना है सुख। बोलो, प्राप्त करना है सुख। एलोरा वालों, प्राप्त करना है, सबको चाहिए सुख।
सुख चाहिए तो आचार्य उमा स्वामी क्या बोलते हैं, सुख प्राप्ति का उपाय आचार्य उमा स्वामी ने कहा है। और क्या कहा है, भूत प्रत्यनुकंपा दांस राग संयम आदि शांति सोच मिति सद्वेद्य से, ये सुख प्राप्ति के उपाय हैं। उसमें क्या बोला है, भूत व्रति अनुकंपा, मतलब प्राणी मात्र पर अनुकंपा करो और व्रतियों को दान दो। आप चाहते हो ना, आप डॉक्टर साहब पास मत जाओ, आप तो हमारे पास आ जाओ। डॉक्टर पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ना पाटनी जी पास और ना हमारे पूना वाले बैठे हैं उनके पास। क्या तरीका बता रहा हूँ, आप तो दान दो, क्या व्रतियों की सेवा करो, और वो दान देने का मौका आप लोगों को पूरे 5 महीने मिलेगा। सब बीमारी आपकी, सब कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। इसलिए जब आप आए थे अंजनगिरी में चातुर्मास का निवेदन करने, तो मैंने क्या बोला था, 2 बोलियां बोली थी मैंने कहा ये कलशों की बोलियां नहीं है, 1008 कलश आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब विराजमान करो। मेरी 2 बोलियां हैं। पहली बोली तो क्या, 40-45 जितने घर हैं, हर घर में शुद्ध भोजन हो। शुद्ध भोजन मतलब मैंने जैन बनाने की बात करी थी, और जैन के 3 लक्षण हैं, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन और देववंदना। लेकिन मैंने कहा 2 को छोड़ दो, उसमें नहीं बांधूंगा, लेकिन शुद्ध भोजन तो करना है, पानी छान के पीना है। ये अपनी बाउंडिंग हुई थी और हमने कह दिया था, है ना, पूरे नाम आ जाने चाहिए, नहीं तो फिर देखो आपने बाउंड हमसे किया था कि जितने घर हैं सब जगह शुद्ध आहार बनेगा और सब जगह कुएं का जल आएगा। और फिर उसके बाद वो सुबह सुबह जो है चतुर्थकालीन जैसा पूरा पूरा वातावरण बन जाएगा। क्योंकि ऐसे ही तो होता था पूर्व में कि पूरे के पूरे घरों में क्या चौका लगाना नहीं पड़ता था, आप जो बनाओगे वही दोनों महाराज लेंगे, है ना। कोई स्पेशल ना कुछ लेते हैं, ध्यान रखना, ना कुछ है हमारा, आपका जैसे ही सादा सिंपल आहार है ना। तो आपको ये करना है, और ये किस लिए करना है, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, वही चकला, वही बेलन, वही गैस, वही रोटी, वही सब कुछ, लेकिन इतनी सी भाव उसमें लग गए कि अतिथि संविभाग, हम अतिथि के निमित्त से बना रहे हैं। वो 2 घंटे की पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, पुण्य में बदल जाएगी, पुण्य में बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि आहार दान देने में मैं ये कहता हूँ कि निर्लोभी अवस्था कहाँ बनती है, निर्लोभी अवस्था कहाँ बनती है। अभी आपसे कोई आ जाएगा, कलश लेना है, आप आगे पीछे हो जाओगे, लेकिन अगर साधु आपके घर में आएगा तो उस समय आपकी अवस्था कैसी होती है, निर्लोभी। ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, ये भाव होते हैं कि नहीं, बताओ। वो निर्लोभी अवस्था कहीं बनती है, सबसे ज़्यादा निर्लोभी अवस्था वहीं बनती है। तो मैं तो आपको निर्लोभी बनाना चाहता हूँ, आपके लोभ का त्याग कराना चाहता हूँ। तो निर्लोभी अवस्था में आपको आना है, और ये जो भाव हमने आपके बीच में रखे थे ये पूरा होने चाहिए। आपने साधु को वचन दिया था, और यहाँ तक कि उसी वक्त हथकरघा वाले भैया थे तो उनने भी ये कह दिया था, हमारे हथकर वाले भैया ने, कहाँ गए वो भैया, दिख तो नहीं रहे हैं अभी हाल, नहीं ये नहीं आए थे, दूसरे वाले भैया आए थे। इनकी तो खबर आई थी, इनकी खबर क्या आई थी पता है, इनकी खबर आपको वो भी बता देता हूँ मैं। इनकी देखकर ये हमारे पास मैसेज आता है, बोले आचार्य श्री जी से हमने एलोरा का निवेदन किया कि कल बस जा रही है एलोरा के लिए, महाराज जी पास निवेदन करने के लिए पूरी बस जा रही, कल कमेटी भी गई थी। तो आचार्य श्री ने 2 बार इनसे कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर दोनों का वहाँ चातुर्मास हो जाए। तो उन लोगों की क्या मानसिकता है, तो इनने एक ही बात बोली, उनकी क्या मानसिकता, वो तो आपका आदेश होगा तो पालेंगे, यही बात थी ना सचिन भैया। 2 बार उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। जब मैंने बहुत अच्छा सुना तो बस जो गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ही, उसमें किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं, उसमें हमें कुछ सोचना भी नहीं है, हमें विचार भी नहीं करना है क्या करना है। तो ध्यान रखना, आपसे जुड़ने के लिए और आपको जोड़ने के लिए, आपने यूँ तो बहुत जोड़ा है, लेकिन अब हमसे जुड़ना है आपको, हम दोनों महाराजों से जुड़ना है। हमसे जुड़ोगे तो निश्चित तौर से वो जो जोड़ा है आपने, वो जो आप जोड़ोगे वो आपके आने वाले अनंत अनंत बहु तक आपका कल्याण करेगा। गुरु की सन्निधि मिली है, गुरु का सानिध्य मिला है, जितना आपको पवित्र पावन बना सकता है ये सानिध्य बना सकता है। गुरु की सन्निधि में जितना समय निकलेगा वो तो शुद्ध और शुभ उपयोग वाला होगा, ये मान के चलना। वो शुभ उपयोग आपके जीवन को पावन और पवित्र बनाएगा, आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठाएगा। इस जगत में ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भाग देने में रुचि होती है। 25 लोग घर आए हैं तो 25 में 5 का भाग दिया, फिर क्या 25 का 5 का भाग दिया तो कितना निकलेगा बच्चों बोलो,
5, मतलब 25 में सिर्फ 5 के विषय में ही वो सोचते हैं, 5 को ही आदर देते हैं, 25 को तो बुलाया। जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घटाने में ही रुचि होती है। मतलब क्या, 25 व्यक्ति आए और उसमें से क्या किया उसने, 5 को कम करके वे 20 व्यक्तियों को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, पूछ परख कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ने में रुचि होती है। घर में भले 25 व्यक्ति आए, लेकिन क्या करा, 5 व्यक्ति को और बुला लिया, आ जाओ आप भी आ जाओ, वो होते फ़ोन करके बुला लिया। ये कौन से जोड़ने वाले व्यक्ति हो गए, जोड़ने वाले हो गए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो गुणित क्रम वाले होते हैं, गुणा करते हैं। 25 आए, 5 का गुणा कर दिया तो क्या हो गया, बोले 125 हो गए। आए तो 25 से 100 लोगों को और आमंत्रित कर लिया। ऐसे ही हमारे साथ चलने वाले जो हैं बहुत सज्जन व्यक्तित्व थे। कौन थे वो हमारे उकलकर जी, जो पूरी व्यवस्था देखी उन्होंने। ऐसा नहीं कि तू मैं, जो आ रहा है सबको कराया उन्होंने। वो जो उनकी स्थिति घटाने वाली नहीं थी, ना उनकी भाग देने वाली थी। वो तो क्या, वो तो गुणित क्रम से आते जाओ और सबकी सेवा करी। बताओ एलोरा वालों, करी कि नहीं आपकी सेवा? उन्होंने अच्छे से भोजन कराया कि नहीं कराया ना? अगर आप भी इसी प्रकार से, अब आपको मौका मिला, उनने तो कर लिया, अब एलोरो वालों को मौका है। वो किस प्रकार से, आप लोग घटाने वाले हो कि भाग देने वाले हो, कि जोड़ने वाले हो, कि गुणा करने वाले हो? बताओ तो किस प्रकार के हो आप? गुणित क्रम से करोगे? गुणित क्रम से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो गुणित क्रम से करेगा उसको गुणित क्रम से मिलेगा। चलना, परमात्मा एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें ना तो भाग से मतलब है, ना गुना से, ना जोड़ से, ना घटाव से, ना किसी में रुचि नहीं है। रुचि तो उन्हें केवल क्या में, बराबरी में। वो सबको बराबरी में बिठा लेते हैं, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो कैसा भी हो, जब पापी हो, किसी प्रकार का भी हो, वो सबको बिठा लेते हैं। ऐसे ही ऐसी बहुत सारी आत्मा हैं जिन्हें जोड़कर और गुणा में रुचि नहीं है, वो अपने पास सबको बिठा लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ चलें और बहुत सारे लोगों ने किया है, चाहे वो भरत भाई हो, चाहे वो आहार दान में अग्रणी रहने वाली सुनीता जी हो, चाहे वो दादी जी हो हमारी धुलिया वाली, चाहे और भी सपना जी और वंदना जी हो, राजकुमार जी हो, हमारे अमित भाई हैं, दिन रात सेवा में लगे रहे। और हमेशा हम कहते हैं हमारे जो दीपक भाई हैं, वो तो ऐसे हैं कि सब काम में ऑलराउंडर है, जहाँ चाहे वहाँ फिट कर लो। वो कौन से नंबर का पाना है, 13 नंबर का पाना है, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये जिनवाणी चैनल से है। सब कहेंगे संघ का ब्रह्मचारी है ये। क्या कहेंगे? संघ का ब्रह्मचारी है, हर बात में एक्टिव ऐसे। और अमित भाई कटनी वाले, प्रकाश भाई जो थे साथ चले, वीर भैया जो हमारे थे, और भी हमारे अंसारी भाई जो ड्राइवर थे ड्राइवर, लेकिन उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये इस प्रकार से। कितनी विनय, कितनी श्रद्धा उन लोगों के अंदर सी। ऐसी जगदीश भाई और साथ में अरुण भैया, वो तो पूरे समय अंजरगिरी में ड्राइविंग पे लगे रहे। कुछ बोला तुरंत के तुरंत, क्योंकि महाराज जी काम फास्ट रहता है, तुरंत चाहिए और तुरंत करने के लिए तैयार थे। ऐसे राम भाई और विकास भाई, ये सभी लोग सेवा में लगे रहे, अग्रणी लगे रहे, क्योंकि इनके भाव थे बस महाराज जी को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा था, उसके लिए कहें कि उत्साह के एक शब्द कहने में मात्र एक ही क्षण लगता है, बह रहे आंसू को पोंछने में मात्र एक ही क्षण लगता है, मदद के लिए हाथ बढ़ाने में मात्र एक ही क्षण लगता है, समझाने का प्रयास करने में मात्र एक ही क्षण लगता है, मित्र बनाने और बनाए रखने में मात्र एक ही क्षण लगता है, किसी टूटे हृदय को जोड़ने में मात्र एक ही क्षण लगता है, किसी के दिन को संवारने में मात्र एक ही क्षण लगता है, लेकिन अपना कल्याण करने में भी मात्र एक ही क्षण लगता है। परंतु जिन्होंने प्रत्येक क्षण को अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों की सेवा में लगा लिया है, जिन्होंने अपने जीवन का जुनून बना लिया है, ऐसे पवन जी पाटनी, उनके लिए तो जोरदार तालियां दो। ऐसे व्यक्तित्व तो बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको कि जिनका पल पल समर्पित है सबके लिए। ऐसी उनकी धर्मपत्नी भी है। वो धर्मपत्नी किस प्रकार से, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे पति वैसी ही उनकी पत्नी, अर्धांगिनी है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी, वो भी इसी प्रकार की है। सबको मैं लगता है, जैसे गाड़ी में मुझे जगह मिल जाए, भोजन समारोह में मैं आगे बैठ जाऊं, तीर्थ स्थान में परमात्मा के दर्शन अभिषेक करने को मुझे मौका मिल जाए, है ना, प्रवचन में आगे जगह मुझे मिल जाए। ये जो मैं वाले, जहाँ मैं होता है वहाँ कौन सी होती है? मैं तो कहता हूँ वो अधम प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व है। लेकिन जो एक दूसरे की किस प्रकार से वो सोचे क्या कि नहीं, मैं के साथ जहाँ हम आ जाता है,
जहाँ हम आ जाता है, मैं भी नहीं हम हो गया, वहाँ तो मैं कहता हूँ कि मध्यम मनोवृत्ति का व्यक्ति हैगा। और मैं और हम के साथ जहाँ हमारा आ जाता है, वहाँ कह सकता हूँ मैं कि वो मैं हम के ऊपर हमारा आ गया, उत्तम मनोवृत्ति का व्यक्ति है। लेकिन मैं हम हमारे के साथ जो सबके विषय में सोचता है, वो तो कौन सा है, उत्तमोत्तम की श्रेणी में आता है। और स्वाति जी को मैंने देखा हैगा, वो मैं हम हमारे वाली प्रवृत्ति नहीं है। वो कैसी प्रवृत्ति है, वो सबकी प्रवृत्ति, सबको साथ लेके चलने वाली वो है। एक बिल्कुल सबको अपने साथ, अपनी पूरी महिला मंडल को आगे रह के सब एक्टिव करने वाली है। तो ऐसे लोग कैसी श्रेणी में आते हैं, उत्तमोत्तम श्रेणी में आने वाले लोग हैं। ये ऐसे उत्तमोत्तम श्रेणी में आने वाले लोग महान होते हैं, उनकी महानता और बढ़ती जाए, उनका समर्पण और बढ़ता चला जाए, यही भावना है। और अंत में इतनी बात आप लोगों से कहकर अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि समय अपना हो गया है, आपको भी करना है और हमें भी आगे प्रतिक्रमण करना है और आपको अतिक्रमण करना है। कि संबंध के विषय में हमेशा मैं बात बोलता हूँ, और वो संबंध आपके और मेरे कैसे होंगे वो बात रख रहा हूँ। कि एक संबंध होते आवश्यक, घर में नौकर की आवश्यकता है, ठीक है ना, ऑफिस में मैनेजर की आवश्यकता है, व्यापार में ग्राहक की आवश्यकता है ना। अब मान लीजिए डॉक्टर है, बीमारी में डॉक्टर की आवश्यकता है, ये सब आवश्यक संबंध है। लेकिन जब तक आवश्यकता है तब तक संबंध रहेंगे। डॉक्टर से एक पेशेंट का जब तक आवश्यकता है तब तक संबंध रहता है, बाद में वो संबंध विराम को प्राप्त हो जाता है। एक आकर्षण का संबंध है, जब तक वो आकर्षण रहता है, चाहे मित्र का आकर्षण हो, चाहे खिलाड़ी का आकर्षण हो, चाहे कोई वक्तव्य शैली वाला आकर्षण हो, चाहे रूप का आकर्षण हो। लेकिन ये आकर्षण भी कब तक रहेंगे, जब तक उनका आकर्षण रहता है तब तक। एक आकर्षण खत्म हुआ, उस संबंध पर भी क्या लग जाता है, विराम लग जाता है। और एक संबंध होते हैं आत्मीय संबंध, चाहे पिता का पुत्र से संबंध हो, चाहे एक गुरु का शिष्य से संबंध हो, चाहे एक कल्याण मित्र का संबंध हो, चाहे एक सज्जन का गुणवान के लिए क्या हो, आत्मीय संबंध हो। और एक गुरु का शिष्य का जो संबंध होता है वो आत्मीय संबंध होता है। वो जो आत्मीय संबंध है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे आवश्यकता वाले संबंध समाप्त हो जाएंगे, आकर्षण वाले संबंध समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मीय संबंध ना कभी समाप्त हुआ है और न कभी समाप्त होगा। तो यही आत्मीय संबंध हम आपके बीच में बनाने आए हैं, और इसी प्रकार के आत्मीय संबंध अंजनगिरी वालों से भी हमने बनाए, और अपेक्षा रखते हैं ये आत्मीय संबंध कभी समाप्त नहीं होंगे। और अब वो आत्मीय संबंध आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों को जुड़ना है और जोड़ना है अपने आप को इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।